कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर से प्रेम हमारी आत्मा करने के लिए प्रेरित करती है। राधे राधे। जैसा मैं तो मनीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवद गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन से समझाते हैं कि हे अर्जुन, हमारी आत्मा ही हमें हमारे शरीर को प्रेरित करती है कि वह ईश्वर के संरक्षण में जाए, ईश्वर से प्रेम करने लगे, ईश्वर से संलग्न रहे, उनके साथ प्रीति करे। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा से जुड़ी होती है। हमारी जो नाभि में आत्मा होती है ना, वह आत्मा परमात्मा यानी पर ब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा होती है और वही ऊर्जा अपने ईश्वर को, अपने मालिक को ढूंढती है, जो कि सूक्ष्म रूपों में हम सबके शरीर में विद्यमान है। भगवान इस जगह अर्जुन को आत्मा और परमात्मा का रहस्य समझाते हुए बताते हैं कि आत्मा ही हमारे शरीर को यह बताता है कि तुम्हें परमात्मा से प्रेम करना है, लेकिन जिस शरीर के भाव जैसे होते हैं उसे उसी प्रकार के देवताओं से प्रीति हो जाती है। यानी जिसके अंदर में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तंत्र मंत्र में ज़्यादा विश्वास होता है, तो वह काली को भजता है। जिसके अंदर बहुत कोमलता होती है और जो सरलता से सब कुछ पाना चाहता है, वह शिव को भजता है। लेकिन जो कठिन मार्ग को बहुत चुनता है और कठिनाई से अनुशासन का पालन करता है, तो वह केवल और केवल मेरी शरण में आता है। क्योंकि मेरी शरण में आने के बाद मनुष्य को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत से कड़े अनुशासन का पालन करना पड़ता है, जबकि भगवान शिव में ऐसा नहीं है। भगवान शिव तो सरलता से मान जाते हैं, एक लोटा जल लेने पर भी। लेकिन वहीं भगवती काली को अगर आप तांत्रिक क्रिया से भजते हैं, यानी बलि देकर, तो तंत्र उतने ही समय तक कार्य करता है जितने समय के लिए उसकी समय सीमा की गई है। उसके बाद वह विपरीत फल देने लगता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आत्मा यह तक बताती है कि सात्विक पूजा करो। तंत्र पूजा भी सात्विक हो सकती है बिना बलि दिए। हाँ, यह बात सही है कि बिना बलि दिए भी सात्विक पूजा हो सकती है। लेकिन जब सात्विक पूजा फलती है ना, बहुत देर से फलती है, अति समय लगता है और कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन जब सात्विक पूजा फलती है ना, तो किसी भी बड़े से बड़े तंत्र का विनाश कर सकती है। यह बात अटल सच है। जितना सच तंत्र है उतना ही सच मंत्र है, उतना ही सच यंत्र भी है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर धर्म की स्थापना करना चाहे तो उसे यत्र तत्र और सर्वत्र लगाकर धर्म की स्थापना करनी होगी, अन्यथा वह इस कार्य में विफल हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को यह जानने का अधिकार अवश्य है कि वह परमेश्वर तक किस प्रकार पहुंच सकता है। पहला तो उनकी सहायता गुरु करते हैं, और जब अगर गुरु उसका बलवान नहीं होता है लेकिन फिर भी वह भक्ति करके ईश्वर की शरण में जाना चाहता है, तो उसकी आत्मा उसे यह प्रेरणा देती है और ईश्वर से मिलन करने के लिए तत्पर होती है, उसे मार्ग तक दिखाती है। अगर उसकी आत्मा शुद्ध और अच्छी है तो वह अच्छे मार्ग पर चलेगा, लेकिन अगर उसकी आत्मा दूषित है तो वह तंत्र की ओर जाएगा और तंत्र करके ही ईश्वर को पाना चाहेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, तंत्र जल्दबाजी का नाम है। यानी जिन लोगों को किसी कार्य में बड़ी जल्दबाजी होती है ना, और वह जल्दी से काम पूरा करना चाहते हैं, तो वह तंत्र का सहारा लेते हैं। लेकिन जिनके अंदर में धैर्य, प्रेम और करुणा बसता है, ईश्वर से प्रीति करने की चाह बसती है, ईश्वर को अर्पण और समर्पण करने की इच्छा बसती है, तो वह लोग तंत्र नहीं मंत्र का सहारा लेते हैं। मंत्र जाप करके उसे सिद्ध करके वह भगवान को अपना प्रेम अर्पित करते हैं और ईश्वर भी प्रसन्न होकर उनके पास चले आते हैं। यही नहीं, वह मंत्र कम भी कर दे तो भी उसके पास रहकर उससे प्रेम करने लग जाते हैं। और ऐसा प्रेम जो कि केवल भक्त और भगवान का ही होता है, भगवान उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। इस जगह यहाँ समझाया गया है कि क्षेत्र का मतलब शरीर होता है। जिस तरह से जमीन को हम मापते हैं ना, क्षेत्र और क्षेत्रफल, तो उसी तरह से यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बताया गया है। भगवान कहते हैं कि शरीर की देखभाल तो सभी करते हैं, पर आत्मा की देखभाल केवल परमात्मा के मिलन से ही होती है। और जब आत्मा प्रेरित करने लगे कि ईश्वर से मिलने जाना है, ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से प्रीति करनी है, उनकी भक्ति करनी है, तो इस बात को कभी नहीं टालना चाहिए। वैसे जब भी हम गलत करते हैं ना, हमारी आत्मा हमें समझाती है कि अरे तुमने फलाने को मार दिया, तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। वह हमें गलत करने से रोकती है और बार बार कहती है कि गलत कार्य न करो, अन्यथा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आत्मा की बात हम दबा जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर टाल जाती है और कहती है अरे ये तो ऐसे ही मन मेरा बहकते रहता है, उल्टा सीधा बोलते रहता है।
इस तरह से भगवान हमें समझाते हैं कि आत्मा की बात को कभी नहीं टालना चाहिए, जिसे हम मन कहते हैं। मन ही हमारे सारे फसादों की जड़ है, यानी कि अगर हम उसकी बात मान लें तो भी परेशान, ना माने तो भी परेशान, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या सही और क्या गलत है। इस द्वंद्व में बीत जाता है कि अरे मैंने गलत कर दिया, नहीं करना था। फिर दूसरी बार जब हम कोई कार्य करते हैं तो अरे सही करना था, गलत हो गया। इसलिए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ताकि वह आत्मा जो हमें उलझाती रहती है और सुलझाने से नहीं सुलझती है, और ईश्वर से प्रीति करने पर वह तुरंत ही साफ सुथरी हो जाती है। इसलिए हमें कहा गया है कि ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाने से मनुष्य भटकने से बच जाता है, और यही अटल सच है। यही नहीं, अगर वह शराब का आदी है, अगर वो छोड़ना चाहता है, मन से छोड़ना चाहता है, इसके लिए उसको प्रेरणा ईश्वर ही प्रदान करते हैं। ईश्वर आपकी आत्मा को जगाते हैं और उसको जगाने के बाद उससे सही कार्य करवाते हैं। आप नहीं भी करना चाहते हैं तो जबरदस्ती करवाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जब वो कार्य जबरदस्ती होता चला जाता है ना, तो आपको लगता है अरे ईश्वर ने करवा दिया। ईश्वर ने करवाया नहीं, ईश्वर चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वह कार्य आपसे हो गया, और धीरे धीरे वह सन्मार्ग यानी अच्छे मार्ग पर चलने लगता है। भगवान आज यही समझाते हैं, यथा प्रकाश यत्येक कृत्सन्नम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्सन्नम प्रकाशवती भारत। हे भारत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता चला जाता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा हमारे सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता चला जाता है। चेतना यानी कि मन। चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, यानी कि उसे अपनी प्रकाश देता रहता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर, मैं बताई ना कि हमारे शरीर में एक आत्मा होती है और एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिससे कि आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को चलाने का कार्य करती है। चेतना द्वारा सारे शरीर को, वही वो चेतना है जो लौकित करता है, उसे प्रकाशवान करता है और ईश्वर की ओर अग्रसर उसी सूक्ष्म शरीर को करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, यानी सूक्ष्म शरीर। लेकिन ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है, यानी कि सूक्ष्म शरीर लुप्त हो जाती है। ज्यों ही हमारे शरीर से आत्मा भगवान के पास लौट जाती है तो हमारा सूक्ष्म शरीर रह जाता है। सूक्ष्म शरीर ही सुख और दुखों का भागी होता है। यानी कि आप जो सोचते हैं कि नरक लोक में हमें थप्पड़ कैसे पड़ेगा तो दिखेगा नहीं, सो यह सूक्ष्म शरीर ही थप्पड़ खाती है। यह सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे भूख लगती है, प्यास लगती है, जिसे दर्द होता है, जिसे अभाव पता चलता है कि अनाज नहीं है तो आज हम भोजन क्या करेंगे। ऐसे ही पता चलता है कि मातृ प्रेम क्या है, पितृ प्रेम क्या है, भ्रातृ प्रेम क्या है। यही मोह माया में फंसी रहती है, न कि आत्मा फंसी रहती है। सूक्ष्म शरीर ही न स्वर्ग का सुख भोगती है और नरक का सुख भी भोगती है। सूक्ष्म शरीर ही पाप और पुण्यों की भागी होती है, आत्मा नहीं होती है, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर की ऊर्जा होती है जो कि परमात्मा में पुनः चली जाती है। यही सूक्ष्म शरीर हर काल खंडों तक भटकता रहता है, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा है और इन्हीं में वो भटकता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण यह बात पूर्ण रूप से समझाते हैं कि आत्मा और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे की चेतना है, यानी कि सूक्ष्म शरीर को आत्मा ही जगाती है और कहती है ईश्वर से प्रीति करो और तो तुम शुद्ध हो जाओगे, तब तुम्हें ईश्वर का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और वह मानने के बजाय उल्टा सीधा काम करता है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसी रहेगी संगत वैसी बनेगी जीवन की आपकी रंगत, यानी कि आप जीवन में वैसे ही व्यवहार करोगे। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से यानी ज्ञान द्वारा शरीर तथा शरीर के ज्ञान के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति यानी कि संसार से मुक्ति विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जब उसे पता चल जाता है कि ईश्वर से मिलना ही हमारा सर्वार्थ योग है, हमें ईश्वर से ही मिलना पड़े क्योंकि हमारी ऊर्जा ईश्वर की ही है, तब वह अपने परम लक्ष्य में आ जाता है, यानी कि उसको एक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी और परमात्मा के अंतर को समझना होगा। उसे श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह
परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग गति करे और